हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल जो है वो गर्दिश करता है हमारे इर्द गिर्द, और हमारी कन्फ्यूजन भी रहती है। चूँकि ये मेरी जितनी भी वीडियो है ये मेरी ज़ाती राय है या मेरी ये ज़ाती रिसर्च है, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है बेसिकली। मैं आज से कुछ अर्सा पहले एक लफ्ज़ है तारीफ़, उसके ऊपर बहुत लंबे अरसे तक फंसा रहा। तो जो कुछ मैंने उसके बारे में ढूंढा या मुझे मिला, मैं वो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। लफ्ज़ तारीफ़ जब भी हम ख़ास तौर पे जब नमाज में हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ़ उस खुदा की जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो ये जो तारीफ़ है इसका लफ्ज़ी मतलब हमें अभी तक जो समझाया गया है या जो हमारी समझ में है, या ख़ास तौर पे जब मेरी था तो वो थोड़ा गलत था। मैं ये समझता था कि शायद वाह वाह जो होती है ये तारीफ़ होती है। शायद हम इसको खुशामद और तारीफ़ में फ़र्क नहीं निकाल पाते। हम लाशऊरी तौर पे, शऊरी तौर पे नहीं, लाशऊरी तौर पे नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की खुशामद को हम तारीफ़ समझ रहे होते हैं। दरअसल खुशामद और तारीफ़ में क्या फ़र्क है? खुशामद वो होता है जो एक क्वालिटी एक पर्टिकुलर पर्सन में है नहीं, लेकिन आप उस पर थोप रहे हैं कि ये आपकी क्वालिटी। मतलब अगर एक बुज़दिल आदमी को आप बार बार कहेंगे वाह आप जैसा मैंने बहादुर ज़िंदगी में नहीं देखा, तो दरअसल आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, उसको भी धोखा दे रहे हैं। क्या कि भाई वो बहादुर नहीं है, वो बुज़दिल है, और आप उसे कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, और आपको भी पता है कि वो बुज़दिल है और आप उसे कह रहे हैं वाह आप क्या बहादुर हो और कितने बहादुर हो। तो ये खुशामद के ज़ुमरे में आता है। तारीफ़ का ख़ास तौर पे जब हम ये पढ़ते हैं कि जो भी माली, जिस्मानी, ज़ुबानी जितनी भी तारीफ़ें हैं अल्लाह के लिए हैं, तो ये जिस्मानी कौन सी तारीफ़ होती है या माली कौन सी तारीफ़ होती है या ज़ुबानी? तो चलें हम ये समझ लेते हैं कि अच्छा इसको ज़ुबानी जो सुबहान अल्लाह कह देना या माशाअल्लाह कह देना, इसको हम तारीफ़ बाद औक़ात बोल रहे होते हैं। या जब हम ये देखते हैं कि जो जितना भी कायनात में चरिंद है, परिंद है, पहाड़ हैं, जानवर हैं, जितने भी दरख्त हैं, ये सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी चिड़िया को मैंने तस्बीह पकड़े नहीं देखा कि वो तस्बीह पढ़ रही हो और अल्लाह की तारीफ़ कर रही हो। नहीं, दरअसल तस्बीह का मतलब जिक्र और तारीफ होता है कि वो अल्लाह की तारीफ करते हैं। अब यहां से जब तारीफ के मानी अखज़ करते हैं तो पता चलता है कि तारीफ के मतलब है ड्यूटी। जो मुझे समझ आया है कि ड्यूटी करने को भी तारीफ बोलते हैं, और मेरे ख्याल में सही जो तारीफ है उसका मतलब भी यही है। अब जब हम बोलते हैं कि चरिंद परिंद, पहाड़, ज़मीन, जानवर, दरख्त, ये जो सब हैं ये अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे अल्लाह की ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। अल्लाह ने जो इनके ज़िम्मे ड्यूटीज़ लगाई वो इसको निभा रहे हैं। अब जब इस ड्यूटी निभाने को हम यहाँ लेके आते हैं कि ये जितनी भी माली, जिस्मानी और ज़ुबानी तारीफ़ें हैं ये अल्लाह के लिए हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उसको अगर हम पूरा कर रहे हैं तो ये दरअसल उसका जिक्र है, ये उसकी तारीफ़ है। अगर इसको हम पूरा नहीं कर रहे तो फिर हमें गौर करना चाहिए कि हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो बेसिकली हमें इस चीज़ के ऊपर डीपली सोचने की ज़रूरत है। ये मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारे फार्मूले रखे हैं। जैसे मैं अगर नमाज का जिक्र करूं कि नमाज जो है वो फोशा और बेहया बातों से रोक लेती है, लेकिन हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि एक बंदा नमाज भी पढ़ रहा होता है 5 टाइम और फिर उसके बाद गुनाह भी कर रहा होता है, एज इट इज़ झूठ भी बोल रहा होता है, चुगलियाँ भी खा रहा होता है, और भी बहुत सारे गुनों अमाल होते हैं जो कर रहा होता है। तो दो बातें इसमें से समझ आती हैं। एक तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये ऐसी कोई बात करना नहीं चाह रहा कि अल्लाह का कोई नुस्खा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 100% है कि अल्लाह ने कहा कि नमाज जो है ये रोक लेती है इन चीज़ों से। तो दूसरी बात ये आती है, तो फिर क्या हमारा तरीका इस्तेमाल इस नुस्खे का ठीक है? यहाँ गड़बड़ है। तो जो हुक्म आया है उसको हमने समझा ही नहीं कि उसका मतलब क्या था। सेम इसी तरीके से पूरा कुरान इन फार्मूलों से और कायनात में ज़िंदगी बसर करने के बेहतरीन उसूल बताता है, लेकिन हम उसको या तो समझने से कासिर हैं
یا پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا بچپن سے ہمارے اندر ڈال دیا گیا بس اسی پہ ہم اپنی تحقیق نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی تحقیق کی بات کرتا ہے کہ آپ اپنی تحقیق کرو، اس میں عقل ہے ان لوگوں، اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سو تعریف کا ایک مطلب میں سمجھا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایسی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو میری اپنی ہلکی پھلکی ریسرچ ہے اس کے مطابق میں ڈالتا رہا کروں۔ اگر کسی بھائی کی کوئی کنفیوژن یا کوئی اصلاح ہو تو مجھے لازمی کیجیے گا، کیونکہ میں کل کائنات نہیں ہوں۔ سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔